हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइमन कमीशन। इस लेक्चर में हम जानेंगे साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आया था, साइमन कमीशन का बॉयकॉट कैसे किया गया, इसके क्या इम्पैक्ट रहे और इसने क्या रिकमेंडेशंस दी। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का ऑफिशियल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये एक ऑल वाइट 7 मेंबर कमीशन था जिसको ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था इन नवंबर 1927 और इस कमीशन के चेयरमैन थे सर जॉन साइमन और इसी कारण से इसको साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोवाइड किया गया था कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा आफ्टर 10 इयर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर रिकमेंडेशंस देगा और रिकमेंड करेगा फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द एक्ट। 1928 में ये कमीशन इंडिया आया, लेकिन इस कमीशन के सभी 7 मेंबर्स इंग्लिशमैन थे। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि इन 7 मेंबर में से एक मेंबर थे क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के लीडर थे और बाद में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। आइए अब जानते हैं कि साइमन कमीशन क्यों सेटअप किया गया था। इस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी। ब्रिटेन में इलेक्शंस ड्यू थे और इसीलिए कंजर्वेटिव पार्टी की ये गवर्नमेंट ब्रिटेन की लेबर पार्टी से डिफीट के डर में थी और इसी कारण से कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए साइमन कमीशन प्रपोज किया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलेटेड कॉलोनी इंडिया थी। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से ये कमीशन ड्यू था 1929 में, लेकिन इन्हीं इलेक्शंस के डर के कारण कंजर्वेटिव पार्टी ने 1927 में ही ये कमीशन सेटअप कर दिया। इस समय इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्किनहेड थे और उन्होंने भी इंडियंस को इनकैपेबल बताया था इन प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जिसको कि सभी सेगमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एक्सेप्ट करें। इसीलिए लॉर्ड बर्किनहेड को भी इस कमीशन को सेटअप किए जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कहा जा सकता है। साइमन कमीशन के सभी 7 मेंबर्स ब्रिटिश थे और एक भी इंडियन मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। इसको इंडियंस ने एज एन इंसल्ट लिया और इसी कारण से साइमन कमीशन के बॉयकॉट की बात उठी। आइए अब समझते हैं साइमन कमीशन को इंडियंस का कैसा रिस्पॉन्स रहा। सबसे पहले देखते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस ने अपना सेशन उस समय मद्रास में दिसंबर 1927 में किया था, जिसको प्रिसाइड किया एम.ए. अंसारी ने। इस सेशन में रिजोल्यूशन पास किया गया कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। आइए अब जानते हैं क्या रिस्पॉन्स रहा अदर पॉलिटिकल पार्टीज का। इंडियन नेशनल कांग्रेस की साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने की कॉल को हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग के भी एक मेजर फैक्शन अंडर मोहम्मद अली जिन्ना, उसने भी बॉयकॉट की कॉल को समर्थन दिया। 1927 में मुस्लिम लीग के 2 सेशन हुए। एक हुआ कैलकाटा में अंडर मोहम्मद अली जिन्ना, जिसमें डिसाइड किया गया कि साइमन कमीशन का अपोज किया जाना चाहिए, और दूसरा सेशन हुआ इन लाहौर अंडर मोहम्मद शफी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में पंजाब यूनियनिस्ट और जस्टिस पार्टी, जो कि मैड्रास की थी, उन्होंने साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं किया। तो इस बात को आप ध्यान रखें, साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं करने वालों में थे पंजाब यूनियनिस्ट, जस्टिस पार्टी एंड मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद शफी। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बॉम्बे में आया, तब नेशन वाइड हड़ताल्स किए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय, जो साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट कर रहे थे इन लाहौर, उनको बुरी तरह लाठीचार्ज किया गया, जिसमें उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे, जिनमें से 4 कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स थे, 2 लेबर पार्टी के और 1 लिबरल मेंबर थे। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं साइमन कमीशन की मेजर रिकमेंडेशंस। साइमन कमीशन ने इंडिया में 2 टाइम्स विजिट किया था, वंस इन 1928 एंड वंस इन 1929, और इस कमीशन की रिपोर्ट 1930 में पब्लिश की गई थी। साइमन कमीशन की मेन रिकमेंडेशंस में था क्रिएशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, त्यारची शुड बी एबॉलिश्ड, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को इंक्रीज करना,
कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स को रिटेन किया जाना चाहिए और बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी इन्हें क्रिएट किया जाना चाहिए। साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था देयर इज़ नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सिंध को बॉम्बे से स्प्लिट किया जाना चाहिए और बर्मा को इंडिया से स्प्लिट कर देना चाहिए। इंडियन आर्मी को इंडियनाइज करने की बात भी साइमन कमीशन ने करी थी और कहा था कि एक ग्रेटर इंडिया कंसल्टेटिव काउंसिल फॉर्म की जानी चाहिए। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं साइमन कमीशन के क्या इम्पैक्ट हुए। फर्स्ट मेजर इम्पैक्ट ये हुआ कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर ही बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कई मायनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी। इसी एक्ट के बेसिस पर प्रोविंशियल इलेक्शंस किए गए 1937 में, जिसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंसेस। साइमन कमीशन का नेक्स्ट मेजर इम्पैक्ट ये हुआ कि इसने सारे लीडर्स को एक साथ यूनाइट कर दिया और इंडियन विमेन, इंडियन यूथ और रूरल इंडिया को भी नेशनलिज्म की वेव में खींच लाया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि साइमन कमीशन में सारे ब्रिटिशर्स इसलिए रखे गए थे क्योंकि इस कमीशन को रिपोर्ट देनी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। लेकिन उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2 इंडियन मेंबर्स थे, सर लॉर्ड सिन्हा एंड मिस्टर सकलातवाला। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग साइमन कमीशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।